कि जिन पुरखों ने अपने खून से इस माटी को सींचा, उन तक हमारी आवाज जाए। जिन लोगों ने ये दुस्साहस किया कि भारत के टुकड़े होंगे, ऐसा नारा दिया, उन अधर्मी कांग्रेसी नेताओं के कानों तक वीरों की इस धरा से आवाज जाए। तो सभी सम्मानित भाई, सभी स्नेही बहनों से आग्रह है, पूर्ण निष्ठा के साथ एक स्वर में बोले, भारत माता की। मंच पर विराजमान भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदरणीय दामोदर जी, वरिष्ठ नेता एवं सांसद आदरणीय सुखबीर जी, जिला के अध्यक्ष मान सिंह जी, जिला प्रभारी मुकेश जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी, कर्मठ कार्यकर्ता और एक लंबे अंतराल से इस कार्यक्रम में मेरा इंतजार करती स्नेही बहनों को, सम्मानित भाइयों को इस मंच से प्रणाम करती हूं। आप सबका वंदन एवं अभिनंदन करती हूं। जब आज मुझे सुरेंद्र जी का न्योता आया कि हमारे क्षेत्र का ये एक संस्कार है कि युद्ध की भूमि पर जब भाई पग धरता है तो माथे पर बहनें ही विजयश्री का तिलक लगाती हैं, तो मैंने सुरेंद्र जी से कहा, आप तो वो भाई हैं जो बार बार युद्ध की भूमि पर उतरे, जीते और पुनः विजयश्री का आभास कराने आज आपकी बहन आपके सम्मुख आई है। ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का गौरव है कि आज देश में भाजपा की एक ऐसी सरकार है जिसने न सिर्फ इस मातृभूमि का गौरव बढ़ाया, बल्कि एक प्रधान सेवक के रूप में राष्ट्र को एक ऐसा नेता समर्पित किया जिसने ये संकल्प लिया कि जनता के आशीर्वाद से वो एक एक नागरिक, एक एक परिवार को विकास के पथ पर ले जाएंगे, एक नया भारत बनाएंगे। मैं जानती हूं कि आज प्रदेश में गांधी खानदान के कुछ ऐसे होनहार बोला भास रहे हैं। भाई, जिनका सरदारी मूर्ख हो उसके बारे में मैं क्या कहूं। एक ऐसे सज्जन आए हैं जिन्होंने आकर ही प्रदेश में कहा, हम लड़ नहीं रहे, हम संग हैं। भैया, पब्लिक है, सब जानती है जादूगर पायलट का क्या हाल कर रही है, अच्छी तरह से पहचानती है। जिनके अपने घर में द्वंद है, जिनका अपना घर बिखरा हुआ है, जिनके अपने परिवार में भाई भाई की आंख नहीं सुहाता, जो अपना घर नहीं समेट पाते, वो आपके क्या काम आएंगे? क्योंकि आप 25 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, सुरेंद्र जी को जिताएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे। अब कांग्रेस वाले भी जानते हैं। आज जब जननी जन्मभूमि की मैं बात करती हूं तो प्रभु राम का स्मरण करती हूं। जब लंका पर विजय पाई, जब अधर्म का नाश हुआ, धर्म की जीत हुई, तो लंका वासियों ने आकर प्रभु राम से कहा
कि प्रभु सोने की ये लंका स्वीकार करो। हमें इस बात का गौरव है कि जिस भगवान में हमारी आस्था है, उस भगवान ने स्वयं कहा कि सोने की लंका मुझे प्यारी नहीं, वो माटी मेरे लिए ज्यादा पुण्यवान है, जिसको मैं अपनी जननी कहता हूं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मेरी ये जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। ये स्वयं शब्द हमारे भगवान के मुख से इस देश के लिए, इस माटी के लिए प्रस्फुटित हुए। और कांग्रेस का अहंकार देखिए, वो मिट्टी जिसने वर्षों वर्ष हिंदुस्तान को टेढ़ी आंख से देखने वालों को धूल चटाई, वो मिट्टी जिसने वर्षों वर्ष कुछ ऐसे शूरवीर निकले जिन्होंने हिंदुस्तान की सरहद पर अपने प्राणों की आहुति देकर हम सबका संरक्षण किया, उस माटी को आज टुकड़ों में बांटने की बात कहने वाले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बन गए। सुरेंद्र जी, आज आपने मेरे माथे पर एक भाई के आशीर्वाद स्वरूप पगड़ी रखी, कहा ये मेवाड़ किसान है। आप सोचिए, माथे पर वो पगड़ी इस बात का संकेत है कि हिंदुस्तानी सर कटा लेगा लेकिन झुकाएगा नहीं। लेकिन देखिए दुस्साहस कांग्रेस पार्टी का, उनके पास सत्ता ना रही तब भी घमंड उनका ऐसा कि देश की राजधानी में कॉलेज में जाकर जब लोगों ने कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, तो कांग्रेस के गांधी खानदान के चिराग ने, जो हमने अमेठी में बुझा दिया, उसने जाकर कहा वाह 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 वाह। जब इस देश की आर्मी ने दुश्मन को सबक सिखाते हुए आसमान चीर कर जाकर सरहद पार करके आतंकी ठिकानों को ढेर कर दिखाया, तब गांधी खानदान के सपूत ने देश की सेना से, देश की संसद में प्रमाण मांगा, जो देश के ना हुए वो आपके क्या खाक हो पाएंगे। इसीलिए राजस्थान के शूरवीर 25 तारीख को पोलिंग बूथ पर आएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे। आज ये विश्वास चारभुजा जी के इस पावन धाम पर मैं व्यक्त करती हूं। जो भाई मेरा जयकारा लगा रहे हैं, कल उनके मुख से आशीर्वाद फूटा होगा अपनी उस बहन के लिए जिसने भैया दूज के लिए प्रार्थना की होगी, भाई के मुंह में मीठा रखा होगा, माथे पर तिलक लगाया होगा। किया कि नहीं कल भैया दूज का त्योहार? आज उस भाई से पूछना चाहती हूं, सोचो, उस परिवार के बारे में सोचो। भीलवाड़ा में जिसकी बेटी का बलात्कार किया गया, टुकड़े टुकड़े करके बेटी के शरीर को भट्टी में डाल दिया गया। सोचो उस परिवार के बारे में जिससे कहा गया बेटी का बलात्कार हुआ है, उसके टुकड़े हुए हैं, अगर बेटी की पहचान करनी है तो इतनी सी हथेली बज गई भट्टी के सामने आ, बेटी को पहचान। मैं आज इस पावन भूमि पर पूछती हूं उन भाइयों से जिन्होंने दूज का त्योहार मनाया। आदिवासी समाज की बेटी को निर्वस्त्र किया गया, घुमाया गया, और ये ढोंगी कांग्रेस की सरकार चुप्पी साध कर बैठी रही। हमारी सभ्यता में हमारा संस्कार यह है कि जो अक्षर का ज्ञान दे, जो सरस्वती का आशीर्वाद दे, वो शिक्षक, वो शिक्षिका, हमारे लिए वो गुरु, उसको हम माता पिता का दर्जा देते हैं, उसको प्रणाम करते हैं।
लेकिन आज वीरों की इस भूमि पर जब एक प्रचलित शहर में एक महिला, एक शिक्षिका को जिंदा जलाया जाता है दिन के उजाले में, तब कांग्रेस के नेताओं के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। मैं आज भाइयों से पूछना चाहती हूं, ये वीरों की वो धरती है जिस पर अगर किसी की बहू बेटी के ऊपर आंख उठा के भी देखो तो हम आंख नोच लेते हैं। क्या ऐसी धरा पर, आपसे पूछती हूं, क्या ऐसी धरा पर आप उस कांग्रेसी का साथ दे सकते हैं जिसने महिला अत्याचार पर जब विधानसभा में चर्चा हो रही थी तो ठाके मार के कहा, अरे हाँ, मर्दों की निशानी है। क्या एक छोटी लड़की का 7 साल की, 5 साल की बच्ची का बलात्कार करना मर्दानगी है कांग्रेस वालों के लिए? क्या एक शिक्षिका को जिंदा जलाना मर्दानगी है कांग्रेस के नेताओं के लिए? क्या एक औरत को निर्वस्त्र करना, बहू बेटियों का तिरस्कार करना, अपमान करना, जिसको मुस्कुराहट है चेहरे पे, उससे पूछना चाहती हूँ, घर में माँ है? अगर तेरी माँ की दामन पर किसी का हाथ आया तो मुस्कुराएगा? ऐसे कांग्रेस के नेताओं को कौन वोट देगा? आज ये पूछने आई हूं, क्योंकि ये चुनाव, सुरेंद्र जी, आप तो जीत रहे हैं, हम भी जानते हैं, पब्लिक भी। और इस चुनाव में कितने किसान यहाँ उपस्थित हैं आज? चेक करो भैया, राहुल जी के जो जीजा जी हैं वो भी अपने आप को किसान कहते हैं। हाँ दामोदर जी, हमको पता, अमेठी में दामाद जी कितनी जमीनें गुल कर गए, राजस्थान में भी तो दामाद ने जाल बिछाया था। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? सत्ता आती है, रिमोट कंट्रोल से मैडम फोन लगाती है, पिंकी दीदी दामाद जी को ले आती है, करते तो हैं। लेकिन आज आपसे पूछना चाहती हूँ, राजस्थान में कांग्रेस ने, गांधी खानदान ने वादा दिया था कि किसानों का कर्जा 10 दिन में माफ करेंगे, किया? नहीं। माफ नहीं किया सभी किसानों का 10 दिन में कर्जा। जिन किसानों की जमीनें थी उनकी जमीनें हड़प कर नीलाम कर दी। जब नरेंद्र मोदी के पास अपने सेवा का मौका दिया तो उन्होंने भारत के इतिहास में पहली बार किसान सम्मान निधि के अंतर्गत हर किसान के बैंक के खाते में 6,000 रुपया पहुंचाया। पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? राजस्थान में 70 लाख किसानों के पास मोदी ने 6,000 रुपया साल का पहुंचाया। आपके पास आया? आपके पास आया? आपके पास आया? इसलिए आज सुरेंद्र जी, आपकी जीत की शान में मोदी की गारंटी लेकर आई हूं। 25 तारीख को पोलिंग बूथ पर आओ, कमल का बटन दबाओ, सुरेंद्र जी को जिताओ, भाजपा की सरकार बनाओ और प्रदेश में किसान 6,000 नहीं, बैंक के खाते में 12,000 रुपया पाओ। लेकिन 12,000 रुपये किस किस किसान भाई को चाहिए भाई बताओ? किस किस को चाहिए 12,000? तो फिर 12,000 रुपए के लिए कौन सा बटन दबाना है? कौन सा बटन? प्रत्याशी कौन? प्रत्याशी कौन? सरकार कौन सी? सरकार कौन सी? ये है भैया भाजपा का, मोदी का, आपको गारंटी का संदेश। लेकिन दामोदर जी जानते हैं, हम छोटे हैं उनसे, कि ऐसा संभव नहीं है कि मोदी जी किसान के लिए एक ही तोहफा लेकर भेजे होंगे, कोई और भी संदेशा भेजे होंगे। तो मोदी जी का संदेशा बतलाती है। जो किसान प्रदेश में गेहूं की खेती करते हैं, जो किसान गेहूं की खेती करते हैं, उनको बतलाती हूँ, एमएसपी का पैसा जो मिलता है ना,
मोदी जी ने कहा है 25 तारीख को पोलिंग बूथ पर आओ, कमल का बटन दबाओ, एमएसपी के साथ साथ ऊपर से और 2700 रुपया और पाओ। बहनें हैं बैठी हमारी, आज बहनों से कहने आई हूं, नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जो एक गरीब परिवार में जन्मे, गांव में जिसकी मां ने दूसरों के घर में मेहनत करके मशक्कत करके अपने बेटे का पालन पोषण किया। ये वो नेता है जो सोने का चम्मच लेकर मुंह में पैदा नहीं हुआ। ये वो नेता है जिसने अपनी मां को चूल्हा फूंकते देखा है, संघर्ष करते देखा है, और इस नेता ने फिर ठानी कि मैं हर बहन को जो गरीब है उसके घर में एलपीजी का सिलेंडर दूंगा। सिलेंडर मिला भाभी को, भैया कह रहे दिया भाई मिला। तो भैया जो चहक रहे यहाँ, भाभी को घर जाके बतला दो कि तुम 25 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाओगे, कमल का बटन दबाओगे, सुरेंद्र जी को जिताओगे, भाजपा की सरकार बनाओगे और घर पर 450 रुपए का सिलेंडर पाओगे। वहां भाई दो बैठ के बात कर रहे हैं 450 का मिलने वाला है क्या? बहने तो बिल्कुल मोदी की गारंटी पे पक्की है, उनको पता है मोदी ने कह दिया 450 में मिलने वाला है, तो मतलब भैया भाभी को फोन करके कंफर्म करने वाले हैं। तो जो भाई भाभी को फोन करके कंफर्म करने वाले हैं उनसे कहना चाहती हूँ कि जाकर समाज में बतला दो कि भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है गरीब के घर में अगर बेटी जन्म ले तो लाडो जन्म के वक्त ही लखपति हो जाएगी, लगभग 2 लाख रुपया पाएगी। अगर भाभी हमारी 25 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगी, कमल का बटन दबाएगी, सुरेंद्र जी को जिताएगी और भाजपा की सरकार बनाएगी। अब भाई लोग ये भी बात कर रहे हैं 450 का सिलेंडर, बेटी के जन्म पर 2 लाख लगभग रुपया, बेटों को क्या मिलेगा? हाँ दिख रहे हैं यहाँ से सारे बेटे चले गए। अब ये बतलाओ, प्रदेश के बेटों के साथ कांग्रेस ने विश्वासघात किया जब पेपर लीक किया ना? पेपर देने कौन बैठने वाला था? कोई अमीर आदमी का बेटा या बेटी बैठने वाले थे? गरीब का बेटा बेटी, मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के लड़कियां वो बैठने वाले थे ना? कितनी बार पेपर लीक हुआ राजस्थान में? कितनी बार? कितनी बार? पर लीक करने वालों को जादूगर ने क्या दिया भैया? अरे जिसने लीक किया पेपर उसके दफ्तर से 1.5 किलो सोना मिला, 2 करोड़ रुपया मिला। सुरेंद्र जी सोना ऐसे ठूसा है कांग्रेस ने जैसे कोई आलू प्याज ठूसता हो। प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, प्रदेश के नौजवानों के भविष्य को अंधकारमय किया और अपने घर को सोने से भरा। इसलिए आज आपसे कहने आए हैं कि अगर नौजवान बेटा या बेटी हो घर में, उसको बतलाओ 25 तारीख को पोलिंग बूथ पर आओ, कमल का बटन दबाओ, सुरेंद्र जी को जिताओ, भाजपा की सरकार बनाओ और भाजपा की सरकार के माध्यम से प्रदेश में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां पारदर्शिता से पाओ। और भी है भैया, रुक जा। क्योंकि बहनों तो बेटियों के लिए ज्यादा सौगात लाई है। हमारे घर में, हमारे परिवारों में, हमारे समाज में बेटियां इतनी प्रतिभाशाली हैं कि माता पिता अगर बेटी से कहे पढ़ लो तो पूर्ण निष्ठा के साथ पढ़ाई करती। घर पर अगर बेटी है तो उसको बतला दो कि मोदी ने गारंटी दी है, माता पिता 25 तारीख को पोलिंग बूथ पर आए, परिवार सहित कमल का बटन दबाएं, सुरेंद्र जी को जिताएं और जिन जिन बेटियों ने 12वीं कक्षा पास की भाजपा की सरकार में, वो मुफ्त की स्कूटी पाएं। आज ये मोदी का पैगाम लेकर आई हूं। अब लड़के कह रहे हैं लड़कियों को ही स्कूटी मिलेगी।
लड़कों को नौकरी मिल रही है, लड़कियों को स्कूटी मिल रही है, जन पे लगभग 2 लाख रुपया मिल रहा है, भाभी को 450 का सिलेंडर मिल रहा है, किसान भाई को 12,000 रुपया मिल रहा है। और स्वयं रमेश बिधूड़ी। सुरेंद्र जी, आज एक चीज मैं इनकी तरफ से आपसे मांगने वाली हूँ। आ जाओ, आपकी तरफ से मांग लूं? पक्का? क्या मांगने वाली? सुरेंद्र जी भी टेंशन में आ गए, क्या बोलूं? देखो, मेरा जो सुरेंद्र जी ने परिचय दिया तो कहा अभी नीचे एक भाई ने मुझे खेस दिया और कहा राहुल पछाड़ नेता का स्वागत है। तो मैंने बड़ी विनम्रता से भाई को देखा, बोला राहुल को अकेले नहीं पछाड़ा, ये ऐसे दुर्बल उनका नेता है। सुरेंद्र जी, मैं जिस परिवार में जन्मी, जन्म के वक्त माता पिता के पास 150 रुपया था और 98 में मेरी जो पहली पगार थी 800 रुपये की थी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ, साधारण भाजपा की महिला कार्यकर्ता। जब हम गांधी खानदान में गए, गढ़ में गए, हमको लगा इतने बड़े खानदान की औलाद है, हम साधारण पिता की बेटी। फिर पता चला गांधी खानदान का बेटा अकेले नहीं लड़ सकता। सपा लाया, बसपा लाया, तीन पार्टियों के समर्थन से लड़ा, फिर भी हार गया। अब आज आपसे क्या मांगने वाली हूँ सुरेंद्र जी? अमेठी तो अमेठी, लेकिन अमेठी के पास भी एक ऐसी जगह है जिसपे जाने के लिए सब जो यहाँ बैठे हैं वो लालाहित है। अमेठी से 50 किलोमीटर दूर है। अरे भैया, ये पब्लिक है, सब जानती है। अमेठी से 50 किलोमीटर दूर है। और अयोध्या में कौन है? अयोध्या में कौन है? आपको पता है, सोनिया जी को नहीं पता। क्योंकि जब सोनिया जी के पास सत्ता थी तो उन्होंने कोर्ट में दस्तावेज दे दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं। राम की लीला देखो कि जिस महिला ने लिखकर दे दिया भगवान का कोई अस्तित्व नहीं, आज उसी का बेटा बेटी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं भक्तों का वोट मांगने के लिए। मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे? जब राम भक्त कांग्रेस पार्टी के सामने कहते मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कांग्रेस वाले वही कहते भैया क्यों तारीख नहीं बताएंगे। तो अब तारीख बता दी है मोदी ने। तारीख क्या है? अरे वाह, पब्लिक है, सब जानती है। तारीख क्या है? जगह क्या है? मंदिर किसका बन रहा? तो अयोध्या जाओगे, मंदिर में दर्शन पाओगे, राम लला के गुण गाओगे, 25 तारीख को पोलिंग बूथ पर आओगे, कमल का बटन दबाओगे, सुरेंद्र जी को जिताओगे, भाजपा की सरकार बनाओगे। अगर हाँ तो बोलो सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस विश्वास के साथ कि 25 तारीख को आप पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, सुरेंद्र जी को जिताएंगे, 450 रुपए का सिलेंडर, किसान 12,000 रुपए साल का, बेटियां 12वीं कक्षा पास करके मुफ्त की स्कूटी, नौजवान 2.5 लाख सरकारी नौकरी, किसान गेहूं के लिए एमएसपी के साथ साथ 2700 रुपए का बोनस पाएगा। क्योंकि एक नागरिक 25 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगा, कौन सा बटन दबाएगा? कौन सा बटन? प्रत्याशी कौन? प्रत्याशी कौन? पार्टी किसकी? पार्टी कौन सी? पार्टी कौन सी? नेता का नाम, नेता का नाम। इस विश्वास के साथ कि आप मोदी का संकल्प अपनाएंगे, राजस्थान की वीरों की धरती पर कमल का फूल खिलाएंगे, इस निवेदन को इस पुण्य धरा पर अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित
एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।